हेलो दोस्तों, नमस्कार है। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेज में। आज का सेशन है एवरेज। एवरेज औसत। एवरेज हम यहाँ पे इजी वे से पढ़ेंगे। एवरेज का सवाल जो है आप कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के कंप्लीट मैथ में जो आपका फ्री बैच है इसका दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज के बारे में हम बात करेंगे कि एवरेज कैसे बनाते हैं। एग्जाम में इससे काफ़ी सवाल आते हैं, इजी वे से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आपका पहला सवाल है कि कह रहा है कि 7, 8.5, 9.8, 11.75 और 12.5 का औसत क्या है। पहला सवाल है आपके पास। तो दोस्तों औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है, हम कहेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर होता है, औसत औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो हमारा क्या है, आंकड़ा क्या है? तो सर 7 है, 8.5 है, 9.5 है, 11.75 है और 12.5 है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो हमारा कितना हो रहा है? 5 का 5, 5 5 10, 10 5 15, 7 22 के 2 हाथ में 2, 2 10 7 17, 17 18, 18 18 18 18 2 20, 20 9 29, 3 29 के 9 में 2, 2 1 3, 3 1 4। आपका कितना आ रहा है? 49.25। आंकड़ा की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? तो आपका योग हो गया 49.25 और आंकड़ा की संख्या कितनी है? तो सर 5 है। 5 से भाग करिए, 5 9 में 45 पॉइंट 4 5 अट्ठे 40। ठीक है, और 5 25। तो आपका राइट आंसर है 9.85। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 18 15 x 22 28 और 31 का औसत 21 है। क्या कह रहा है? यदि 18 15, तो दोस्तों आंकड़ा तो आपके पास वही है, तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। 8 5 13, 8 अब 5 13, 15 15 8 23, 23 1 24 के 4 हाथ में 2, 2 3 3 6, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11 प्लस 1। ये क्या हो गया? आपका योग हुआ। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है और औसत आपका है 21। तो आप क्या लिखिएगा? 114 प्लस एक्स बराबर 6 के 6, 6 दूना 6 दूना 12। तो x बराबर कितना हो गया? 126 माइनस 114। कितने हो गए? ये 12। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सवाल सेम है, इसको आप लोग खुद बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा नंबर। यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका औसत होगा। तो देखिए ए बी सी डी ई 5 गो संख्या है और संख्या आंकड़ा है ए बी सी डी और संख्या हो गई 5। तो आपका औसत क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत फटाफट बताइए। लगातार 50 विषम संख्या का औसत। तो दोस्तों जब भी 50 विषम संख्या का औसत पूछे तो क्या होता है? n
+1/2। तो आपके पास क्या हुआ, 50 + 51, सॉरी विषम संख्या का आपका औसत पूछ रहा है, तो विषम संख्या का औसत क्या होता है, n। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें हैं, जैसे यदि n विषम संख्या का योग आपसे पूछ रहा है तो क्या होता है, n²। योग क्या होता है, n²। तो 50 है आपके पास, तो n बराबर क्या हो गया, 50। तो आपका औसत भी क्या हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, लगातार 40 सम संख्या का योग। तो दोस्तों जब भी सम संख्या का योग पूछे तो n+1 याद रखिएगा। तो 40 प्लस क्या होगा 1, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा, 40 + 1 मतलब 41। क्या होता है आपका, 40 + 1 41 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम 9 अभाज्य संख्या। तो देखिए 9 अभाज्य संख्या क्या सब होता है, तो अभाज्य संख्या हम इसको बोलते हैं जो एक और स्वयं से डिवाइडेबल हो। तो आप कहिएगा सर 2, ठीक है, 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के 5 5, 7, 11, 13, 17, 19। आपसे कितना पूछा गया है, 9 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या है 2 3 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। तो आपके पास योग कितना हो गया, फटाफट बताइए कितना, 2 2 1 3, 2 3 5 5 10 10 10 7 17 17 18 18 18 2 20 21 21 7 21 7 28 28 28 और 2 30 और 10 40, 40 में 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 8 1 9 9 1 10। 1 मिनट, आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो 9 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, 7 के बाद 11 11 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या होता है 19, 19 के बाद क्या होता है 23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो हो गया। अब 3 2 5 5 10 10 10 17 18 18 2 20 21 21 7 28 28 28, ये कितने हो गए 28 आप 12। 1 मिनट दोस्तों, प्रथम 9 अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या हो गया पहला 2, फिर 2 में 3 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका कितना होगा, 7 के बाद 11 13, 11 13, 13 के बाद आपका हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद हो जाएगा 23। ठीक है, बाई 9। तो चलिए 3 9 3 12 12 12 8 20 20 2 22 22 1 23 23 23 7 30 30 30 30 13 40 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, 100/9 आ रहा है। ठीक है, 100/9, तो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रतोष ने क्रिकेट मैच की लगातार पारियों में 47 34 42 0 17 और 64 रन बनाए। तो ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, 47 34 42 आपके पास 0 17 आपके पास 64, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 को है भाई, 6 से भाग करिए, डिवाइड करिए, तो आपका कितना आंसर जाएगा, तो 7 4 11 12 13 13 7 20, 20 4 24 के 4 हाथ में 2 8 8 9 9 9 9 4 13 13 13 13 3 13 4 17 17 3 20 बाई 6, 6 से काटिए 6 त्रिक 18 6 चौक 24। आपका राइट आंसर कितना जा रहा है, तो 34 जा रहा है सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12। यदि प्रत्येक संख्या, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक संख्या
प्रत्येक संख्या में, चाहे जोड़ने बोले चाहे घटाने बोले, जब भी प्रत्येक संख्या की बात रहे तो आप याद रखिएगा कि नया औसत बराबर, क्या याद रखिएगा, नया औसत बराबर क्या करेंगे, पुराना औसत प्लस जो जोड़ने वाली संख्या, क्या कहेंगे, जोड़ने वाली संख्या। ठीक है, तो आपके पास पुराना औसत कितना है, तो सर 12 है, 12 में जोड़ने बोला है 2, तो आपका नया औसत कितना आएगा, तो 14 आ जाएगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आज का 9वां सवाल आपके सामने, 10वां सवाल आपके सामने है। 10 संख्या इतना 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 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि सर आपका जो है प्रत्येक संख्या में, यहाँ पे भी है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में जोड़ने बोला तो नया औसत क्या होगा, 13 + 4, आपका राइट आंसर है 17। तो चलिए ये सब सवाल जो है आप बिना पेन कॉपी का भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 7 संख्या का औसत है, 7 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए। तो चलिए सेम इसी तरह से नया औसत बराबर आप कहिएगा पुराना औसत, क्या कहिएगा, पुराना औसत अगुने जिससे आपको गुना करने बोला गया, तो आपको 7 से गुना करने बोला तो 7, तो आपका राइट आंसर है 49। आपका राइट आंसर क्या है, 49, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नई औसत, तो सेम होगा 21 अगुने 8, 8 गुना 16, 8, 168। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत पूछा गया आपसे, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत पूछा गया है, तो आप क्या करिएगा, 50 × 51, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट लिखिए, ऐसे आप इसको करिए, आपका इजी हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। क्या लिखिएगा, सीधा n+1/2 करिए, क्या करेंगे, n+1/2, 51, 51 का आधा कितना होगा, 25.5 होगा, क्या होगा, 25.5। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के प्रथम 9 गुणज। देखो जी, 3 के प्रथम 9 गुणज आपसे पूछ रहा है, तो आप ऐसे सवाल में a × n+1/2, तो a का मतलब होता है जिसका गुणज पूछा गया, तो आपसे पूछा गया गुणज किसका है, 3 के, तो a मतलब 3, और गुणज कितना गुणज पूछा, 9 गुणज, तो 9 × 1 = 10/2, 2 × 5 = 10, तो आपका राइट आंसर क्या जा रहा है, 15। राइट आंसर क्या जा रहा है, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 × 5 + 1, तो 5 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, 7 × 6/2, तो 2 × 3 = 6। आपका राइट आंसर है 21, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का औसत m है, क्या पूछा कि 2 संख्याओं का औसत दोस्तों m है, तो चलिए एक नियम हम लिखते हैं कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, क्या होता है, औसत गुणे संख्या। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 2 संख्याओं का योग होगा 2m, उनमें से एक संख्या है आपके पास n, तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों बताइए, तो दूसरी संख्या बराबर आप कहिएगा कि सर योग माइनस पहली संख्या, क्या कीजिएगा, योग माइनस पहली संख्या। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत है, तो आप कहिएगा 15 × 3 मतलब 45, उनमें से 2 संख्या
दो संख्या आपके पास क्या है, तो कहिएगा सर 28। तो दो संख्या 7 और 21 है, तो दो संख्या, ये तो 3 का योग हुआ, और दो संख्याओं का योग कितना होगा, दो संख्याओं का योग जब हम बोले तो कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 28 + 7, तो कितना हो गया 35 हुआ दोस्तों। तो आपसे तीसरी पूछा गया, तो तीसरी संख्या क्या हो गई 10, तीसरी संख्या क्या हो गई 10। आपके पास तीसरी संख्या क्या है 10 है दोस्तों, आपके पास 10 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो संख्या आपके पास कितना है 5 -5, तो योग आपके पास कितना हो गया, तो 25 हो गया, कितना हो गया 25। कहा गया कि यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग कितना है 15, तो 3 संख्या योग कितना है, तो 15 है, कितना है 15 है, तो आपके पास कितने हो गए, अच्छा योग बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, योग बोला गया है, योग कितना है 15। तो देखिए इसमें 5 संख्या है, इसमें 3 संख्या है, आपसे पूछा गया 2 संख्या, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 संख्या, और 2 संख्या का कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे सर, तो -40, तो 2 संख्या का योग कितना हो गया -40 हुआ, तो औसत कितना होगा, तो -20 होगा, कितना होगा -20 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 135 है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 25 है, ठीक है। तो कहा गया कि एक संख्या 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्या का औसत दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 13 39 1 40, तो ये आपका योग हो गया। और अन्य 2 संख्याओं का अंतर आपसे पूछा गया, इसमें एक संख्या जो है, ये संख्या कितनी है 80 है, 180, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 संख्याओं का जो योग होगा, ये 2 संख्याओं का योग आप कहिएगा कि सर हमारे पास कितना हो गए, तो 225 हो गए। तो योग यहाँ है और अंतर है, तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया, तो छोटी संख्या बराबर होता है, आप नोट कर सकते हैं, योग माइनस अंतर बाई 2, तो योग कितना है 225 माइनस 25 बाई 2, तो आपके पास कितना आ गए, कहिएगा 200, और 200/2, तो आंसर कितना है 100। तो छोटी संख्या आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 45 है, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि 4 संख्या है, औसत 45 है, 4 संख्या है, औसत आपके पास कितना है 45 है, और कह रहा है कि भाई इसमें 4 संख्या है, कितने संख्या है, और इसमें एक संख्या में 6 प्लस कर दिए, तो आपके पास यहाँ कितना होगा 180 होगा। तो योग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब आपका जो औसत है वो सेम रह जाता है। तो बताइए कि बाकी संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा, तो शेष बची संख्याओं में निम्नलिखित कम कर दी जाए। कितने कम करने पड़ेंगे, तो सर इसको बराबर भाग में बांटिए, तो इसको 3 भाग में बांटिएगा, तो कितना आएगा -2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा -2, तो 2 हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक संख्या में से 2 घटाना पड़ेंगे, कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 21, 3 के प्रथम 10 अपवर्त, अपवर्त का मतलब होता है दोस्तों गुणज, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो 3 के पूछा गया, तो 3 हमने बोला था जितना पूछे उसमें 1 प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ रहा है 33, और 33/2 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर 16.5 आया आपका आंसर, कितना आया 16.5, ऑप्शन नंबर 4 आपका। तो आगे दोस्तों हम देखेंगे इससे आगे
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 21 से आगे का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों।